किसानों के लिए कुछ काम कर रहे हैं योगी जी की नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पूरा विपक्ष तो कह रहा है किसानों की हालत बदहाल हो रही है यूपी में। बहुत काम हो रहा है। बता दिए थोड़ा एक दो काम, क्योंकि अखिलेश यादव जी को तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे नहीं भाई, गांव का काम हो रहा है, आरसीसी वगैरह सब हो रही हैं, खेती भी हो रही है, ऐसा थोड़ा है। 27 का चुनाव भी नजदीक है। हाँ, रहा है चुनाव। तो क्या विचार बन रहा पूरे गांव का? बस हमारे यहाँ तो एक पक्षी ही चल रहा है ना, वही अच्छा, बाबा है। बाबा बाबा मतलब बुलडोजर वाले बाबा ही चल रहे हैं। बाबा चल रहे हैं। मतलब आप ऐसे नहीं है कि यादव हैं तो केवल अखिलेश यादव जी को ही वोट देना? नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। कई लोग तो हमने देखे वो खाली यही सुनते हैं कि यादव जी हैं तो इसीलिए वोट दे रहे हैं। नहीं, असल पर क्या है कि भले ही हम किसी को भी वोट दे दें, लेकिन कोई हजम नहीं कर पा रहा है ना कि यादव है तो ये भाजपा को वोट देगा। हाँ, ठीक है ना। मतलब देते हैं यादव लोग भी। हम लोग दे ही रहे हैं। हाँ। बढ़िया विकास हुआ है गांव में, योगी जी ने बहुत विकास किया है। यहाँ व्यवस्था देखिए, खूब पानी मिल रहा है, नहर चल रही है हमारे गांव में, सरकारी ट्यूबवेल भी हैं, पर्सनल लोगों के ट्यूबवेल हैं, बत्ती लाइट बराबर मिलती है। तो कहते हैं कि हम रहें ना रहें, लेकिन योगी जी रहें। लगता है कि योगी जी का खौफ काम आ रहा है। काम तो आ ही रहा है, तो दिख ही रहा है, इसमें क्या है। अंतर बहुत कुछ अंतर हुआ है। नहीं, हमारे लिए तो योगी जी बेस्ट हैं। हम तो योगी जी का सपोर्ट करेंगे, योगी जी ही आने चाहिए वापस। पर डालने के लिए अखिलेश जी को बुलाएंगे इधर गांव में। योगी की जरूरत है। हम यूपी वालों को महाराष्ट्र में मांगो तो योगी मांगते हैं, प्रदेश में मांगो तो योगी मानते हैं। सब योगी को बुलाना चाहते हैं कि योगी बैठ जाए। हमारे इधर योगी जैसा आदमी आना चाहिए। योगी को तो सब कोई मांग रहा है भाई। इतने फैन क्यों हैं यूपी के लोग और बाहर के लोग भी योगी जी के? काम अच्छा रहता है ना उनका, ऑन द स्पॉट वाला काम रहता है उनका। अच्छा, नाम क्या था जी? कल्लू वाजपेयी। कल्लू वाजपेयी जी, ये बताइए किसानों के लिए कुछ काम कर रहे हैं योगी जी की नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पूरा विपक्ष तो कह रहा है किसानों की हालत बदहाल हो रही है यूपी में। बहुत काम हो रहा है। बता दिए थोड़ा एक दो काम, क्योंकि अखिलेश यादव जी को तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे नहीं भाई, गांव का काम हो रहा है, आरसीसी वगैरह सब हो रही हैं, खेती भी हो रही है, ऐसा थोड़ा है। बढ़िया हो रहा है। तो मतलब किसानों के लिए भरपूर काम हो रहा है। भरपूर काम हो रहा है, फसल भी बढ़िया है। अच्छा, अब भगवान के लिए क्या किया जाए, जब पानी बरस रहा है, मान लो पत्थर पड़ गया, तब योगी जी थोड़ा बचा लेंगे। तो दाम वगैरह सही मिलता है गेहूं का? हाँ, सब मिलता है बढ़िया। तो पहले के हालात जो थे किसानों के हम देखते थे, अब तो ठीक है। अब ठीक है। हाँ, योगी ठीक। जी के राज में। हाँ, ठीक। अब 27 का चुनाव भी नजदीक है। हाँ, रहा है चुनाव। तो क्या विचार बन रहा पूरे गांव का? बस हमारे यहाँ तो एक पक्षी ही चल रहा है ना, वही अच्छा, बाबा है। बाबा बाबा मतलब बुलडोजर वाले बाबा ही चल रहे हैं। बाबा चल रहे हैं। तो बाबा जी ने क्या जादू कर दिया ऐसा कि तीसरी बार भी बाबा जी बनेंगे अब। काम बोल रहा है, काम बोलता है वो का। अरे काम बोलने वाले तो अखिलेश यादव जी से तो ऐड चलाते थे। अखिलेश का गुंडा वाला काम आ रहा है वो। अच्छा, वो गुंडागर्दी और काम धाम कुछ नहीं ना। अरे योगी जी ने क्या दे दिया आप लोगों गांव वालों को? नहीं दिया कुछ नहीं है, पर अब मदद तो मिलता है, कुछ न कुछ तो मदद मिलती ही है। सरकार वगैरह खाद वगैरह टाइम पे मिल रहा है? टाइम पर मिल रहा है। पहले हम देखते थे लाठी चार्ज हो जाता था, वैसी हालत है? नहीं, अब तो गांव में भी आ गई है ना दुकान। अच्छा, गांव ही में आ गई है दुकान? हाँ, आ गई है। अब ये बताइए पानी बिजली आ रही है टाइम पे? हाँ, टाइम पर सब मिल रहा है। ये बताइए अगर 10 में से नंबर देना चाहें मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को, तो कितने नंबर देंगे आप अपने हिसाब से? अरे 10 में 10 है भाई। 10 में 10 है। अच्छा, हाँ, मतलब दिल गदगद कर रखा हम है। तो कमल का फूल देखा दिन भाई। अच्छा, हाँ। बाबा जी और कमल का फूल बस, और बाकी बाकी से हमें क्या मतलब है। अरे अखिलेश यादव भी आएंगे रैली में। अरे तब आवाज से का हो 2-4% वो को न मिल जाइए का, और बाकी सारा बाबा जी का। हाँ, पूरा। ठीक ठीक। नाम क्या श्रीमान जी आपका? राम बाबू यादव। राम बाबू यादव जी, तो ये बताए गांव में तो आए हैं हम आपके। अब जैसे यादव जी हैं, तो जब से योगी जी आए हैं कुछ भेदभाव देखा आपने कि यादवों के लिए कुछ नहीं हो रहा और बाकी समुदाय वालों को अलग सही चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ग्रामीण देहात के हैं, किसान आदमी हैं, तो हमें किसी गवर्नमेंट से मतलब नहीं है। जो गवर्नमेंट अच्छा काम करे वही हमारी गवर्नमेंट है, चाहे यादव हो और चाहे ठाकुर हो चाहे मुसलमान हो। मतलब अच्छा आप काम ऐसे करे। नहीं है कि यादव हैं तो केवल अखिलेश यादव जी को ही वोट देना? नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। कई लोग तो हमने देखे वो खाली यही सुनते हैं कि यादव जी हैं तो इसीलिए वोट दे रहे हैं। नहीं, असल पर क्या है कि भले ही हम किसी को भी वोट दे दें, लेकिन कोई हजम नहीं कर पा रहा है ना कि यादव है तो ये भाजपा को वोट देगा। ठीक है ना। मतलब देते हैं यादव लोग भी। हम लोग दे ही रहे हैं। हाँ। 10 साल से बराबर वोट दे रहे हैं भाजपा को। योगी जी को, मोदी जी को दे रहे हैं दे रहे हैं। हाँ,
तो आपकी सोच अलग क्यों है बाकी यादवों से जो हम देखते हैं? कुछ होगा सोच का है, तो समझ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए सोच अलग है। मतलब जो पढ़ना लिखना जानते, जो समझना जानते, वो उन्होंने खाली जात ही नहीं देखी है, काम देखा है। काम देखा है। तो योगी जी का काम कैसा लगा आज बतौर, आप अगर देखें किसान के तौर पे, गांव वालों के कुछ प्रगति हुई आपके गांव में? ठीक है, आदमी अपना घर नहीं झेल पाता, वो तो पूरे यूपी झेल रहे हैं। सही बात है। ठीक है, अब वहाँ लगा दीजिए जहाँ पहले इतना गुंडागर्दी होती थी। हाँ, ये जातिवादी नहीं है, क्योंकि कई लोग कहते हैं केवल वो ठाकुर हैं तो ठाकुरों की सुनवाई होती है, बाकी जाति वालों की नहीं। कुछ नहीं है, हम्म, सही काम कर रहे हैं तो काहे को जाटवादी है। 17 के बाद क्या बदलाव आया आपके गांव में? हम देख रहे हैं सीसी मार्ग तो बने हुए हैं। काफी विकास हुआ है, कृषि मार्ग बने हैं, लाइट भी मिल रही है, पूरी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, शासन भी टाइट है। अच्छा, मतलब टाइट है पूरा मामला। हाँ, मामला टाइट है। हम्म। बस यही है। तो लग क्या रहा आपको, एक तरफ अखिलेश यादव जी हैं, दूसरी तरफ योगी जी हैं, दोनों का में से किसका पलड़ा इस बार भारी लग रहा है 27? लोग ही जी हैं योगी जी हैं और क्या। और अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, मिलके चुनाव लड़ी हैं। कुछ नहीं, संसार का मतलब परिवर्तन होगा, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। मतलब परिवर्तन अभी नहीं है, मतलब योगी जी के साथ ही वो गांव है। हाँ हाँ, कितने गांव में यादव परिवार रहते हैं? काफी है, 15-20 तो घर ही है। तो सभी आप ही की तरह सोच वाले हैं या? हम हैं, हाँ। अब कौन क्या है वो जाने। तो क्या अपील करेंगे आप? 2027 का चुनाव भी आने वाला है, क्या लगता है कि आपकी तरफ से क्या किसको जाना चाहिए वोट? अब लोग ही जी हैं, बड़ा दुनिया। तो और इधर उधर आप, नाम क्या भाई साहब आपका? रामचंद्र त्रिवेदी भैया। तो आज तो आपके गांव में आए हैं, बरसात एक तरीके से खूब हो रही है आज सुबह बहुत से। ज़्यादा हो रही है, बड़ी समस्या है, बताइए इसमें क्या हो सकता है। तो ये बताइए, हम पता करने आए हैं कि गांव में आपके विकास हुआ कि नहीं हुआ योगी जी के आने के बाद? बढ़िया विकास हुआ है गांव में, योगी जी ने बहुत विकास किया है। जात पात से हट के विकास किया है उन्होंने, कोई जात से मतलब नहीं है उनको। जैसे अभी हम सुन रहे थे कि यादव जी भी हैं वहाँ पे, कह रहे हैं कि योगी जी ने अच्छा काम किया जब से हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल किया है उन्होंने, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, दिख रहा है काम उनका, ऐसी कोई वो नहीं। पहले हम नारे सुनते थे, ऐड जो अखिलेश यादव जी बनाया करते 2017 में कि काम बोलता है, तब और आज का काम में किसका काम बोल रहा है आपके वो साथ? तो योगी जी का दिख रहा है, बोलना तो बहुत दूर है, दिख रहा है। और पिछले सरकार में आपने देखा होगा तो खाली बोला जाता था। हाँ, एडों में। हाँ, होता नहीं था, यहाँ तो हो रहा है, बोला नहीं जाता। 17 के बाद क्या बदलाव है, खासतौर पे गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली पानी सब बराबर है? सब कुछ बराबर है, वो अच्छी व्यवस्था है। अब आप ये मानिए कि जहाँ पानी की कोई उम्मीद नहीं थी वहाँ पानी पहुँच रहा है, हर घर में नल हैं। अच्छा, मतलब नल आ चुके हैं, ये 17 के बाद ही हुआ? हाँ, 17 के बाद हुआ, और बिजली परमानेंट रहती है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि गांव है तो इसलिए यहाँ बिजली कम दो? नहीं नहीं, बिजली बराबर रहती है, अगर चली भी जाती है थोड़ी देर के लिए तो हमारे विधायक जी हैं जो बांदा में, अच्छा, वो बिल्कुल लथाड़ टाइट देते हो हैं। जाते हैं। हाँ रे, बिल्कुल, और बहुत मतलब अच्छी- जुड़े रहते हैं लोगों के हाँ साथ। हाँ हाँ, कभी भी कोई भी दिक्कत समस्या होती है बराबर सुनते हैं। अब ये बताइए, 27 का चुनाव भी नजदीक है। 27 के चुनाव में तो अगर आप हमारे गांव की बात करते हैं तो विधायक सदर प्रकाश ही प्रकाश है, बाकी और किसी की एंट्री है ही नहीं। गांव में बीजेपी के अलावा किसी की एंट्री नहीं है? बीजेपी नहीं, पर्सनल। अच्छा, मतलब विधायक जी के काम भी। पर्सनल। अब योगी जी के लेकर क्या ख्याल है, क्योंकि 8 साल पूरे हो गए उनको, लग क्या रहा कब तक रहेंगे मुख्यमंत्री? अब हम तो चाहते हैं कि और ऊपर बढ़ें, अच्छा, हाँ। प्रमोशन हो जाए। प्रमोशन हो जाए। हम्म। अब काफ़ी दिन देखा यहाँ का, अब ऊपर से देखें तो और अच्छा रहेगा। अच्छा। अब बाकी यहाँ तो उनके प्रकाश है ही हैं, इसीलिए जब से प्रकाश आए तो मेरी समझ से गांव में हमारे अंधेरा नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब जब से विधायक जी आए बीजेपी के तब से अंधेरा कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। अखिलेश जी में कहाँ आपको कमी रहती है, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव जो इतने बड़े नेता हैं उनके बेटा रहे हैं? उनको कभी कभी ये देखने में आता है कि वो अपने स्वयं के कार्यक्रम करते हैं तो इतने अच्छा करते हैं कि ये लगता है कि ये नेता है ही नहीं है। मतलब कभी कभी लगता है कि अखिलेश यादव नेता ही नहीं है। वो अपने पर्सनल काम इतने अच्छे कर लेते हैं, अब पब्लिक के लिए तो फिर अब मतलब समझते अपने निजी मामलों में मसरूफ रहते हैं, हाँ, जैसे मतलब उनके- जनता में कोई नहीं। नहीं, जैसे उनके आपने देखा होगा कार्यक्रम उनके गांव में, शादी घर का। में होते हैं जो, और बोलने को तो फिर नेता हैं, बोलने को तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि क्या बोल रहे हैं। कभी देखा हो आपने सामने से ही अखिलेश यादव जी को? बांदा में देखा है कई बार। कई बार? हाँ, इतने बार देखा, लेकिन कभी काम किया उन्होंने? काम क्या किया, काम आप खुद देख रहे हैं, पब्लिक देख रही है। अब आज के ज़माने में आप देखते ही हैं कि काम बोलता है। अब वो किसानों को लेकर हम चर्चा करने यहाँ पहुँचे थे। किसानों को क्या, मतलब जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आय दुगनी कर देंगे हम, लग रहा है कि कुछ उस और बढ़ रहे हैं? अब देखिए साधन तो मिल रहे हैं,
अब बाकी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका उपयोग अच्छे से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। जैसे खाद वगैरह, बीज वगैरह, पानी, सिंचाई। बढ़िया व्यवस्था देखिए, खूब पानी मिल रहा है, नहर चल रही है हमारे गांव में, सरकारी ट्यूबवेल भी हैं, पर्सनल लोगों के ट्यूबवेल हैं, बत्ती लाइट बराबर मिलती है, और खाद बीज जब मिलता ही चलता है। जो थोड़ी बहुत मान लीजिए कमी आ जाती है कभी कभार, तो ये तो फिर पब्लिक की कमी से है, बाकी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। क्योंकि विपक्ष अखिलेश यादव जी बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो यूपी के किसान हैं उनकी बड़ी एक तरीके से दुर्दशा हो रखी है पूरा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये नेताओं के लिए कुछ चाहिए। अच्छा, मिर्च हाँ, मसाला। मिर्च मसाला चाहिए तो कुछ है, होते हैं, ऐसा नहीं है, हर गांव में हर पार्टी के लोग हैं तो अपना अपना वो एजेंडा खड़ा कर देते हैं, बाकी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। रोजगार के स्तर पे क्या देखते हैं हम? आपके गांव में अभी जो भर्ती निकली थी पुलिस की, कांस्टेबल की, किसी को मिली है नौकरी? हमारे गांव से गए हैं, 2-3 लड़के गए हैं, बढ़िया। जो तैयारी करेगा तो जाएगा, और जिसको नहीं कुछ करना है तो वो तो घर में बैठा रहेगा अपना। पहले हम देखते थे कि नौकरी के लिए कई लाखों की पेटियां देनी पड़ती थी। अब ऐसा कहीं कुछ समझ में नहीं आया। हमारे गांव के 2-3 लड़के गए हैं, एक पंडितों का लड़का गया है और 2-3 और अदर कास्ट के गए हैं। मेहनत किया है बच्चों ने, पढ़ाई की है, मतलब बढ़िया मेहनत वाले सेलेक्ट हो रहे हैं बिना खर्ची पर्ची के। बिना खर्ची के 1 रुपया उनका कहीं नहीं लगा। पहले के क्या हालात होते थे अगर ऐसे? पहले तो भैया हम खुद इस बात के वो हैं कि सरकार हुआ करती थी और सब कुछ हो गया, इसके बाद वो कहो फला भाई नेताजी का वो आया है, उनके आदमी रहेंगे, बाकी हटा दिए जाएंगे। तो मतलब ये आपने खुद हम लोगों के साथ भी हुआ है। कब की बात बता रहे हैं आप सर? ये काफ़ी पहले की बात है, जब हाँ थे, झांसी में हम लोग गए थे, सब कुछ हो गया था, इसके बाद फरमान आ गया था तो हम लोग हटा दिए। 2-4 लोग थे हम गांव के। अच्छा, इसी गांव के 2-4 लड़के जो सेलेक्ट हो चुके थे, झांसी में बंदरोगा की निकली थी, तो वो आदेश आया, सीताराम। तो लगता होगा कि काश उस टाइम योगी जी हुआ करते तो आज आप एक तरीके से वन विभाग में रहते। बहुत बढ़िया होता। हम तो कहते हैं कि हम रहें ना रहें, लेकिन योगी जी रहें। मतलब ये टीस है आपके अंदर की। उन्होंने काम किया है, करते हैं, सुनते हैं सबकी, और जो उनके जैसे विधायक हैं वो भी बढ़िया काम करते हैं, आप देख ही रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। और भी युवा हैं हमारे साथ। एक सेकेंड, नाम क्या श्रीमान जी आपका? रमेश त्रिवेदी। रमेश त्रिवेदी जी, ये बताइए गांव में क्या कुछ विकास हुए हैं योगी जी के आने के बाद कि नहीं हुए हैं? वही विकास है जो उन्होंने बताया, और क्या है, बस हम तो उनके साथ में ही हैं, बस क्या है, विकास वही हुए हैं जो बता रहे हैं, वही विकास हमको भी दिखता है। मतलब सड़क वगैरह, पानी, बिजली? पानी बिजली सब परफेक्ट है, और क्या है, बस कोई वही है। छीना झपटी? अब ऐसे नहीं, चोरी चकारी बंद है, बिल्कुल बंद है। पहले होता था? पहले होते थे, अब विकास बढ़ गया तो छीना झपटी वैसे ही बंद हो जाएगी। जहाँ जंगल खत्म हो जाएगा वहाँ घर बन जाएंगे तो जीना झपटी वैसे ही बंद हो जाना है, बस यही है, और क्या है। मतलब लगता है कि योगी जी का खौफ काम आ रहा है। काम तो आ ही रहा है, तो दिख ही रहा है, इसमें क्या है। चोर तो आसपास ही के होते होंगे, तो अब गए कहाँ चोर? तो घर घर के चोर है तो डर है, तो कहाँ जाएंगे, फिर घर में ही रहेंगे अपने। मतलब चोर बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। और क्या, निकलना तो निकलते हैं पर करते नहीं है। अच्छा, उनको पता है ना निकल रहे हैं। कि क्या देख देख के निकल रहे हैं, कहीं कुछ हो ना जाए, और क्या। हाँ, मतलब चोरों में डर है कि कहीं हमसे चोरी ना हो जाए। हमें से चोरी ना हो जाए, चोर डर क्या, चोरी हो करेंगे तो आगे जाके फिर उनको भुगतना ही पड़ेगा। तो योगी जी और अखिलेश यादव जी में आप युवा हैं, क्या सोचते हैं दोनों में से? मैं इतना नहीं जानता अखिलेश यादव जी योगी जी के, मैं देखो यहाँ पर हूँ, जैसे इन्होंने जो बताया वही समझ में आता है। हम तो इतने राजनीति गाँवदारी में पढ़ते नहीं है, अभी तक बाहर ही थे। अब यहाँ जो दिख रहा है 2-3 साल से वही बता रहे हैं अपने। 17 से कुछ बदलाव आया आपके गांव में? गांव में आया ही बदलाव तो बहुत आया है, और मतलब दिख रहा है आपको? हाँ, सबको दिख रहा है। ठीक ठीक। और भी युवा है हमारे साथ, इधर ही से बना। नाम क्या आपका? दीपक त्रिवेदी। तो आपके गांव में हम पड़ताल करने आए हैं कि सरकार ने, योगी जी ने कुछ काम किया कि नहीं किया। आप युवा हैं, अच्छी तरीके से जानते होंगे पहले का गांव 17 से पहले और अब में क्या अंतर दिखा आपको? अंतर बहुत कुछ अंतर हुआ है जो योगी जी ने किया है अभी तक। जैसे कि रोड में देखिए, रोड बन रही है, लाइट है, लाइट बहुत आ रही है, इस समय लाइट की कटिंग नहीं हो रही है। पहले देखा जाए तो लाइट इतनी ख़राब थी कि 1-1 घंटे आना, दिन में, रात में भी चली जाना, वायर टूट जाना, ट्रांसफार्मर फूक जाए तो पता चले हफ्ते हफ्ते नहीं आ रहा है, 1-1 हफ्ते, महीने महीने नहीं आ रहा है, तत्काल काम हो रहा है। तो वैसे बदलाव तो बहुत आया है, पढ़ाई लिखाई में भी। मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि अभी यूपी की कांस्टेबल की भर्ती सुनी हमने, 2-4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गांव से ही बहुत सारे हुए हैं, 2-4 लड़के हुए हैं जो हमारे साथ के हैं। बिना किसी
प्रलोभन के, बिना किसी भ्रष्टाचार के। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं सिफारिश कर दी हो नहीं किसी नहीं ने? नहीं नहीं, सिफारिश का कोई काम नहीं, अपने दम पे ही हुए हैं। उनने मेहनत करी है, योगी जी का सपोर्ट रहा है, हुआ ऐसा है। तो नहीं एक ही जाति के हुए हैं, कहीं ठाकुर ही हुए हैं, बाकी छोड़ दिए? नहीं नहीं, सारे हुए हैं हमारे यहाँ से तो देखा जाए तो, वैसे ब्राह्मण भी हुए हैं, ठाकुर भी हुए हैं, बहुत सारे लोग हुए हैं, नीचे जात के भी लोग हुए हैं, तो ऐसा भेदभाव तो नहीं है। तो मतलब जो उस पे काबिलियत है वो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो पढ़ लिख रहा है अपने दम पे और काबिलियत जिसकी है, क्षमता है, तो वो पा रहा है जो उसको चाहिए। तो पूरे गांव में मुझे लगता है कि सारे किसान परिवार ही होंगे। हाँ, लगभग किसान ही है तो ये लगभग। बताए किसान में जो फसल हो रही है उसका दाम मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा सरकार की तरफ से? मिल रहा है, दाम क्यों नहीं मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है। बस ये है कि ये भगवान की दया से होना भी तो चाहिए। हाँ। अब देखो जैसे बारिश हो रही है तो फसल खराब ही होना है, जितने गेहूं के अलावा बाकी सारी फसल को नुकसान है अभी तो फिलहाल में, अगर बारिश इसी तरह रही तो। तो गेहूं के दाम मिलते हैं जो एमएसपी तय की है 2300? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है ना, बिल्कुल मिल रहा है तो किसान योगी जी पर क्या सोचता है युवा, क्योंकि 27 में चुनाव भी नजदीक है, अखिलेश यादव राहुल गांधी मिलके चुनाव लड़ेंगे लग रहा है अभी तक। नहीं, हमारे लिए तो योगी जी बेस्ट हैं, हम तो योगी जी का सपोर्ट करेंगे, योगी जी ही आने चाहिए वापस, और योगी जी का पूरा समर्थन रहेगा हमारा तो। अच्छा, तो अखिलेश यादव जी क्या करेंगे फिर? नहीं, अखिलेश यादव जी भी करेंगे, उनको भी, उनके भी समर्थन को हम जो है यहाँ बुलाएंगे केवल गोबर डालने के लिए। गोबर डालने के लिए अखिलेश जी को बुलाएंगे इधर गांव में। गाँव में। ऐसी इतना क्यों नाराज है उनसे? भैया पक्षपात जो होता है, जातिवाद जो होता है, तो उसका वही काम चलेगा ना। मतलब आपने खुद देखा है कि जाति के नाम पे पक्षपात है। मतलब 5 पंचवर्षीय हमने वोट डाली। अच्छा। हाँ, ठीक है, हमने देखा है उनको, आज से नहीं देखते हुए। अब हमारा तो 15 साल से चल रहा है, योगी जी तो अभी 8 साल हुए उनको तो, ठीक है, तो उसको तो हम पहले से देखते रहे हैं। अखिलेश वोट भी दिए अखिलेश को। अब जो हमको यहाँ मिल रहा है, अपने भाजपा में मिल रहा है, जो योगी जी के कार्यकाल में जो मिल रहा है, वो हमें बेटर है। समझ रहे हैं, वो हमें बेटर है। नहीं तो वो लोग तो हमें परेशान किए हुए थे। ठाकुरवाद था, ठाकुरवाद तो आप आदमी बोलते हैं कि वो योगी जी ठाकुर हैं, तो ठाकुरवाद कुछ नहीं है इधर ना, समान चल रहा है सब पूरा। पहले जैसे हम कहते थे कि कई गांवों में यादव लोग जो होते थे वो एक तरीके से दबंगई करते थे। हाँ हाँ, नहीं अब देखो, पहले हर जात का अपना अपना एक महत्व होता है। हाँ। अब जैसे हमारा गांव है, ठीक है, हमारे गांव में ना देखो सब जात रहती है, ठीक है, XYZ है, यादव भी हैं, मुसलमान भी हैं इधर पे, पहले भी सब अपना सामान चलते हैं इधर पे। कनवारा में अगर रहते हैं तो सब सामान ही चल रहा है, ठीक है, कोई किसी का नहीं। पर लेकिन जातवाद का बढ़ावा आ जाता है जब अखिलेश का आ जाता है ना सरकार, तो बढ़ावा ज्यादा हो जाता है उन लोगों का। तो मतलब एक ही जाति के लोगों की सुनवाई होती है। बस वही है कि उस जात को बढ़ावा ज्यादा आ जाता है। वो बोलते हैं हमारी सरकार है, हमारी सरकार। अब कोई बोले कि किसी की सरकार है, किसी की सरकार नहीं, ये जनता की सरकार है। मतलब योगी जी के राज में जनता की सरकार है ये। योगी के नाम से जो है आदमी का अलग एक मैटर बनता है, अपना जो है सोच। देखो उसमें सब कोई फल बूट रहा है, हमको जितनी नहीं मिलती, सामान को नहीं मिलता जितना उनको मिल रहा है। पिछड़े वर्ग को जितना मिल रहा है हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन हमको दिल में ये रहता है कि नहीं चलो सरकार अच्छी है, मतलब पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। अब अगला कोई अगर सरकार अखिलेश किया जाएगी ना, पक्षपात होने लगेगा। तो मतलब आपने देखा भी है और देखा भी है, डर भी है कि कहीं ये ना हो जाए। यही सोच रहा हूँ कि दोबारा नहीं। अपने को विधायक से मतलब नहीं रहता है, योगी जी से मतलब है। ये बताइए, योगी जी संत हैं और हिंदू हैं, ये कोई नकार नहीं सकता। देखो, लेकिन जो शंकराचार्य अपने आप को अभी मुक्तेश्वरानंद जानते होंगे, वो कह रहे हैं हिंदू ही नहीं है योगी जी, वो गैर हिंदू हैं, हम उनको हिंदू घोषित ही नहीं करते हैं। नहीं, देखिए योगी एक मंदिर का मठ का आदमी है, वो समझ रहे हैं आप बात को। वो पीठाधीश हैं, उनको अब चुनाव से कोई मतलब नहीं है ना, उनको अपने पद से अधिकार से कोई मतलब है ना, उनको कोई टेंशन नहीं है। वो मुख्यमंत्री न रहेंगे तो अपने एक पीठाधीश हैं वो, समझ रहे हैं आप बात को। वो पीठाधीश हैं, उनको उनकी क्वालिटी कोई दाब नहीं सकता है। वो आज हो चाहे कल हो, वो वही रहेंगे, योगी जी ही रहेंगे हमेशा जिंदगी में अपने। पर लेकिन जो है एक समाज के अगर उनको बैठाया गया है तो बैठे हुए हैं, तो सब कार्य किया है उन्होंने, अच्छा से अच्छा कार्य किया है उन्होंने। यूपी वालों को योगी जी की जरूरत है, योगी जी की जरूरत है। हम यूपी वालों को महाराष्ट्र में मांगो तो योगी मांगते हैं, प्रदेश में मांगो तो योगी मानते हैं, सब योगी को बुलाना चाहते हैं कि योगी बैठ जाए।
हमारे इधर योगी जैसा आदमी आना चाहिए। योगी को तो सब कोई मांग रहा है भाई। इतने फैन क्यों हैं यूपी के लोग और बाहर के लोग भी योगी जी के? काम अच्छा रहता है ना उनका, ऑन द स्पॉट वाला काम रहता है उनका, अच्छा, तुरंत सुनवाई। वो पसंद है हमें। बस थैंक यू।